वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में गिर गया। 18 लाशें निकाल ली गई, मजीद हलाकतों का खदशा। तैयारे में 60 मुसाफिरों समेत अमले के 4 अफराद सवार थे। जिंदा बचने की उम्मीद कम। ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबीती परवाज पर था, जिसमें 3 फौजी एहलकार सवार थे। हादसे के बाद रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राबता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मैंने ये कहा था, 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि गलत है। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है। फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निजाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी की अमरीकी हुकाम, कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद की तैयारियों पर भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी और पीसीबी की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का तरक्याती मंसूबों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने अमन व अमान और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के। गुज़िश्ता काबीना इजलास के बकिया एजेंडे को भी शामिल किया गया। इजलास में अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी ली जाएगी। इजलास में मुआशी पॉलिसीज, तरक्याती मंसूबों और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। महंगाई, तवानाई, बहरान, सरमायाकारी के फरोग और दीगर अहम मामलात पर मुशावरत, कौमी सलामती और खारजा उमूर से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान है। काबीना के इजलास में हालिया कानून साजी, इंतजामी इकदामात और हुकूमती पॉलिसीज पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया वो मुनासिब नहीं था। अमरीकी सरमायाकारी के वक्त के सरबराह जेंट्री बीच कहते हैं, रिचर्ड ग्रिनेल ने जाती तौर पर मुझे बताया कि उन्हें बानी पीटीआई के बारे में मसनूई जहानत के जरिए इंटरनेट पर जाली वीडियो से गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रिनेल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। अगले 10 दिन के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में कई मुआहदे करेंगे। चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। मैं यहाँ मुज़ाकरात करने के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। मेरा हुकूमत की मुआशी सफारतकारी से कोई ताल्लुक नहीं। हम पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से डीजल की कीमत में 6 रुपए, पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। 1 जनवरी से 15 जनवरी के लिए पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। 16 जनवरी से 31 जनवरी के लिए पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे का इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में 2 रुपए 96 पैसे और 2 रुपए 61 पैसे इजाफा भी किया गया। सदर मुमलिकत ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। एक्ट के तहत फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। वफाकी हुकूमत कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी और तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। तैनाती 3 साल के लिए होगी। अथॉरिटी के अफसरान एहलकारों के पास पुलिस अफसरान के इख्तियारात होंगे। एक्ट के मुताबिक नई तहकीकाती एजेंसी के साथ FIA साइबर क्राइम विंग तहलील कर दिया जाएगा। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मुतनाज़ा पीका बिल की सदर मुमलिकत की जानिब से तौसीक की वादा खिलाफी करार दे दिया। अमीर JUI ने पीका कानून से मुतल्लिक खदशात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। मौलाना का शहबाज शरीफ से मुआमले में मुदाखलत करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने मामला खुद देखने की यकीन दहानी कराई। पीका कानून की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन जमातों और सहाफ़ियों का मुल्क भर में एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुजाहिरे में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। काले कानून के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
बैकडोर डिप्लोमेसी में बानी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल रहा। फैसल वापटा कहते हैं बैक चैनल में सदाकत हो तो पीटीआई का मोराल आसमान पर होगा। बानी पीटीआई ने पार्टी में तब्दीलियां करके बहुत अच्छा किया। बानी को एहसास हो गया कि ये लोग चाहते हैं कि वो जेल में रहें। समझ आ गई कि क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। एहसास हो रहा है कि पुराने लोग ठीक हैं। पीटीआई के लिए पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। अली अमीन गंडापुर मुझे वजारत आला पर भी नजर नहीं आ रहे। बानी पीटीआई की सतह पर कोई मुज़ाकरात हैं, ना डील और ना ही ढील है। ट्रम्प कार्ड के गुब्बारे से हवा निकल गई। मैंने कहा था ट्रम्प कार्ड से पीटीआई को मायूसी होगी। जुडिशियल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता और इनकी हुकूमत एक दिन न चलती। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत कमीशन बनाने में लेतोलाल से काम ले रही है। 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से रहनुमाओं को हिदायत दी गई हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले से जाहिर होता है कि खास एजेंडे के तहत सजाएं दी जा रही हैं। मुतनाज़ पीके एक्ट के खिलाफ असेंबली से वॉकआउट किया। मुतनाज़ पीके एक्ट सच की आवाज को दबाने की कोशिश है। शिबली फराज का सुप्रीम कोर्ट जजेस के हवाले से बड़ा दावा। कहा सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस के लिए जा रही हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अदालतों में अपनी पसंद के लोग रखे जाएं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिल सके।